बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे और याद रखिएगा ये हमारी इस चेन का तीसरा लेक्चर है। पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी, अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे। ये तीनों चीजें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे कि आप देख रहे हैं दो वर्ड्स हैं। पहले तो मैं इस वर्ड को डिस्कस करता हूं कि एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम ये जो वर्ड है ना एक्सेलरेट, इसको ना सिर्फ फिजिक्स में बल्कि आम डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स सुस्त काम कर रहा हो, कम स्पीड पे काम कर रहा हो, तो हम कहते हैं भाई अपने काम को एक्सेलरेट कर, ठीक है ना, अपनी स्पीड तेज करो। तो एक्सेलरेशन का मतलब फिर क्या हुआ? एक्सेलरेशन का मतलब हुआ अपनी स्पीड को चेंज करना। तो जब भी किसी चीज की स्पीड या वेलोसिटी, अगर मैं वेक्टर टर्म में बोलूंगा, ठीक है जी, तो स्पीड या वेलोसिटी जब चेंज होती है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। तो मैं आसान अल्फाज में लिख देता हूं कि एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड। तो यह तो हो गया जी थोड़ा सा तारुफ एक्सेलरेशन का। अब हम जरा डिस्कस करते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन के साथ दूसरा वर्ड अटैच है जो कि लिखा हुआ है एंगुलर, ये क्या कहता है? तो जब हम बात करते हैं एंगुलर की, एंगुलर का मतलब होता है किसी चीज का, आसान अल्फाज में बोल रहा हूं, किसी चीज का घूमना। पंखे का घूमना एक एंगुलर मोशन है, पहिए का घूमना, व्हील का घूमना एंगुलर मोशन है, जमीन का अपने एक्सिस पर रोटेट करना एंगुलर मोशन है। ये सारी एंगुलर मोशंस है। तो अगर मैं इस वर्ड को हटा दूं, सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करूं, तो इसका मतलब है स्पीड चेंज करना। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये गाड़ी है और ये गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ रही है, ज्यादा कर रही है, तो मैं कहूंगा ये एक्सेलरेट कर रही है। और अगर मेरे पास ये गाड़ी एक स्पीड से आ रही है और ब्रेक लगाकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड कम करती है, तो भी मैं कहूंगा ये एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन हम कहेंगे कि इसमें डी एक्सेलरेशन है। नाउ स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने गाड़ी की जो एग्जांपल देखी है, इसमें आप लोगों ने नोट किया कि जो गाड़ी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जबकि यहां जो मैं बात कर रहा हूं वो है एंगुलर। एंगुलर का मतलब क्या बताया मैंने? कि किसी चीज का रोटेट होना, सर्कल में मूव करना, घूमना, दूसरे अल्फाज में, ठीक है। तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? कि किसी चीज का, कौन सी चीज का? घूमती हुई चीज का स्पीड कम या ज्यादा करना, हम कहेंगे उस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो ये वो एक्सेलरेशन नहीं है जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा, वो लीनियर एक्सेलरेशन था। उसमें एक्सेलरेशन तो होता था, स्पीड कम या ज्यादा तो होती थी, लेकिन बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती थी, जैसे कार की एग्जांपल दी मैंने। लेकिन यहां पर भी बॉडी की स्पीड कम या ज्यादा होगी, लेकिन वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करने की बजाय एक एक्सिस पर रोटेट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक पंखा है और ये पंखा इस वक्त रुका हुआ है, मैं इसको ऑन करता हूं, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाना शुरू कर देगा। I will say that this body has an acceleration, but what kind of acceleration? Angular acceleration, because the body is in angular motion. Body इस वक्त angular motion में है। ओके हो गया? इसी तरह से हमारे पास अगर ये पंखा चल रहा था और मैं अचानक से इसको ऑफ करूं, तो अगेन यू विल सी कि बॉडी अपनी जो स्पीड है आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू करेगी। अगेन आई विल से दैट दिस बॉडी हैज एन एक्सेलरेशन, बट व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन? बिकॉज द बॉडी इज डूइंग एंगुलर मोशन, इट इज परफॉर्मिंग एंगुलर मोशन, तो मैं कहूंगा इसका एक्सेलरेशन तो है, लेकिन मैं उसको नाम दूंगा एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो आसान अल्फाज में हम क्या कहेंगे कि जब भी कोई घूमती हुई चीज अपनी स्पीड बढ़ाए या अपनी स्पीड कम करे, तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। और स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड का वर्ड की बजाय हम वेलोसिटी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ आप लोग जानते हैं कि स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस है। तो यहां से मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है, और एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड बहुत सी टर्म्स है जिनको डिफाइन करना है। पहले तो मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन लिखता हूं। तो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? Rate of change of angular velocity, ठीक है जी। ये है एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, कि जब भी किसी चीज की, घूमती हुई चीज की वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो,
तो उसे हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन चेंज कई किस्म का होता है स्टूडेंट्स। एक होता है सिंपल चेंज। सिंपल चेंज क्या होता है? उसमें आप टाइम को नहीं देखते। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 3 करोड़ बढ़ गई। ये 3 करोड़ का चेंज आ गया पॉपुलेशन में, लेकिन ये सिंपल चेंज है। अगर मैं ये कहूं पाकिस्तान की आबादी 3 लाख हर मंथ में बढ़ रही है, अब ये भी तो चेंज ही है ना। लेकिन आपने देखा आप इस चेंज में टाइम को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हर मंथ में चेंज आ रहा है। जब आप टाइम के लिहाज से चेंज देखते हैं फिर उसे चेंज नहीं बोलते, फिर उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। इसके लिए उर्दू में एक वर्ड है, रेट के लिए एक वर्ड है शरह। फिर आप उसको आबादी में इजाफा नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे आबादी में इजाफे की शरह। तो ये हो गया हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां से हम एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल बता देता हूं मैं आपको, अल्फा होता है। तो इस डेफिनेशन से फार्मूला निकालते हैं, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी याद है आपको ओमेगा था, तो चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल जितनी वेलोसिटी है माइनस इनिशियल जितनी वेलोसिटी है। और क्योंकि ये सिर्फ चेंज नहीं बल्कि रेट ऑफ चेंज है, और रेट ऑफ चेंज में हम टाइम को भी इन्वॉल्व करते हैं, तो बेटा हम टाइम से डिवाइड करेंगे वो जितना भी टाइम है डेल्टा टी। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन। और मैं इसको मजीद सिंपल करके भी लिख सकता हूं। देखिए अल्फा को एज इट इज लिखूंगा, ये ओमेगा एफ फाइनल वेलोसिटी एंगुलर और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनको जब मैं माइनस करूंगा तो बेटा ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। नीचे तो ऑलरेडी चेंज इन टाइम है, तो ये हो गया हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो आपको ये तो आइडिया हो गया कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कोई बॉडी एंगुलर एक्सेलरेशन रखती है या नहीं, जब उसकी स्पीड घूमते हुए उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो। अब जरा देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन से कुछ रिलेटेड टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। उसमें एक टर्म है हमारे पास यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। एक बात तो आपको पता है इसमें भी एंगुलर एक्सेलरेशन तो आ रहा है, लेकिन साथ एक वर्ड आ रहा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज चेंज ना हो, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। कांस्टेंट हो कोई चीज, जैसे आपके स्कूल में आप कहते हैं ना मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आप उसे यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे स्कूल के हर बच्चे का ड्रेस एक जैसा है, कांस्टेंट ड्रेसिंग है सबकी, तो इसलिए हम इसके लिए यूनिफॉर्म का वर्ड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा? आइए जरा एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा सिनेरियो बनाया। जस्ट इमेजिन करें मेरे पास एक पार्टिकल है जो यहां पर है, और ये पार्टिकल अभी सर्कल में मूव करेगा। पहले सेकंड में इसने यहां से यहां मूव किया, यानी 10 डिग्रीज मूव किया। दूसरे सेकंड में वो यहां से यहां तक आ गया, 20 डिग्री एक ही सेकंड में उसने रिवॉल्व किया। और फिर तीसरे सेकंड में उसने यहां से यहां एक सेकंड में 30 डिग्री रिवॉल्व किया, और फिर एक सेकंड में ही उसने 40 डिग्री रिवॉल्व किया। आप देख रहे हैं हमारे पास उस बॉडी की घूमने की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। पहले सेकंड में सिर्फ 10 डिग्री, दूसरे में 20 डिग्री, 30 डिग्री, और फिर 40 डिग्री उसने मूव किया। पहली बात मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, असूलन अगर मैं एसआई यूनिट्स को देखूं तो मुझे यहां डिग्री नहीं बल्कि रेडियन लिखना चाहिए। लेकिन रेडियन से क्योंकि आप इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं होते, डिग्री आप स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जहां भी चाहिए होगा वहां डिग्री ही यूज करूंगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप मेरी वो कही हुई बात भूल जाएं कि रेडियन जो है वो एसआई यूनिट है। तो असल कैलकुलेशंस रेडियन में ही होंगी, ये सिर्फ समझने के लिए। देखिए एक सेकंड में बॉडी यहां से यहां तक आई, 10 डिग्री मूव किया, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हुई? एंगुलर वेलोसिटी हुई 10 डिग्री पर सेकंड। ठीक है जी। फिर एक सेकंड में उसने 20 डिग्री मूव किया, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हुई? 20 डिग्री पर सेकंड। और फिर एक सेकंड में 30 डिग्री मूव किया, तो एंगुलर वेलोसिटी हुई 30 डिग्रीज इन 1 सेकंड। और फिर एंगुलर वेलोसिटी हुई 40 डिग्रीज इन 1 सेकंड। आप देख रहे हैं बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है? मुसलसल चेंज हो रही है। हर सेकंड में उसकी तय की हुई जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। और याद है आज के लेक्चर से स्टार्ट में मैंने क्या बोला था? जब भी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही हो या स्पीड चेंज हो रही हो तो हम कहते हैं बॉडी के पास क्या होता है? बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि बॉडी घूमते हुए ऐसा कर रही है तो उस एक्सेलरेशन को भी क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो भाई एक्सेलरेशन तो है बॉडी के पास। आइए जरा देखते हैं कितना एक्सेलरेशन है। एक सेकंड में उसने स्पीड 10 से 20 कर ली। भाई कितना चेंज आया?
एक्सेलरेशन चेंज ही होता है ना, 10 से 20, 10 का चेंज आया। और फिर हमारे पास 20 से उसने स्पीड 30 कर ली, कितना चेंज आया? 10 का। 20 से 30 भी तो 10 का चेंज आया। और फिर उसने 30 से 40 कर ली, कितना चेंज आया? 10 का ही चेंज आया। आप देख रहे हैं बॉडी में एक्सेलरेशन है, लेकिन वो एक्सेलरेशन बजाते खुद चेंज नहीं हो रहा। चेंज तो है लेकिन चेंज में चेंज नहीं आ रहा, यानी कि वो जो चेंज है यानी कि एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है। ऐसा एक्सेलरेशन कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। इसको लिखना कैसे, आइए जरा देखते हैं। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? व्हेन अ बॉडी changes its velocity, या एंगुलर वेलोसिटी कहूंगा क्योंकि चीज घूम रही थी। तो एक बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है? चेंजेस इट एंगुलर वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर बराबर चेंज कर रही है। 10-10 का चेंज आ रहा था जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दी, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the body is said to have, फिर हम कहेंगे बॉडी के पास क्या है? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये तो हो गया हमारे पास यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन का थोड़ा सा तारुफ। अब जरा देखते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, इसके लिए एक वर्ड है नॉन यूनिफॉर्म। तो स्टूडेंट्स अभी जो हम लोगों ने देखा उसी तरह की एक एग्जांपल अब मजीद हम देखते हैं। स्टूडेंट्स अब जरा देखिए वही सिनेरियो हमारे पास, लेकिन वैल्यूज थोड़ी सी चेंज है। ये पॉइंट यहां से यहां तक गया 1 सेकंड में, यानी कि 10 डिग्रीज कवर किया, तो मैं कहूंगा इसकी स्पीड कितनी है? 10 डिग्रीज इन 1 सेकंड। फिर इसने 1 सेकंड में 20 डिग्रीज कवर किया, तो मैं कहूंगा इसकी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 20 डिग्रीज पर सेकंड। फिर इसने 70 डिग्री अगले एक पूरे सेकंड में 70 डिग्रीज इसने रोटेट किया, तो मैं कहूंगा इसने 70 डिग्री पर सेकंड रिवॉल्व किया, तो इस सेकंड की वेलोसिटी उसकी ये है। और फिर अगले सेकंड में उसने 150 डिग्री रिवॉल्व किया, तो मैं कहूंगा इसकी वेलोसिटी जो है वो 150 डिग्री पर सेकंड है। पहले तो मैं आपसे पूछता हूं क्या वेलोसिटी सेम है या चेंज हो रही है? आप कहेंगे चेंज हो रही है, कि वेलोसिटी पहले कम थी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने का क्या मतलब होता है? हम लोगों ने सीखा कि जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बॉडी में एक्सेलरेशन होता है। तो मैं कहूंगा भाई इस बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन तो है, लेकिन आइए उस एंगुलर एक्सेलरेशन की नौइयत देखते हैं कि वो कैसा है। अगर आप देखें यहां से यहां बॉडी ने कितना स्पीड चेंज की? 10 से 20, तो कितने का चेंज आया? 10 का चेंज आया। और फिर हमारे पास उसने 20 से 70 कर ली स्पीड, चेंज तो आया लेकिन कितने का? 50 का। और ये एक्सेलरेशन हुआ इस इंटरवल का। और अगर 70 से 150 देखें तो हमारे पास चेंज आ रहा है, लेकिन कितने का आ रहा है? 80 का आ रहा है। भाई एक्सेलरेशन तो है। क्या एक जैसा एक्सेलरेशन है पिछले एग्जांपल की तरह? नहीं, पहले 10 था, फिर 50 गया और फिर 80 हो गया। तो एक्सेलरेशन तो है, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन है? ऐसा एक्सेलरेशन है जो बजाते खुद भी चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आइए इसको डिफाइन करते हैं। सारी डेफिनेशन ऊपर वाली है, सिर्फ एक वर्ड आपने चेंज कर लेना, और वो क्या है? कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स एंगुलर वेलोसिटी, जब एक बॉडी अपनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज करती है, यहां था ना वर्ड इक्वली, यहां आप लिखेंगे अनइक्वली। चेंज तो कर रही है लेकिन हर जगह एक जैसा चेंज नहीं आ रही। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये है हमारे पास, आगे आप खुद ही लिख लीजिएगा। देन द बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहां पर स्टूडेंट्स एक नई टर्म हमारे पास आती है और वो है एवरेज एक्सेलरेशन या एवरेज
एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको भी जरा अच्छी तरह से समझना है, आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। अब एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है और एवरेज की जरूरत कहां पड़ती है, आइए जरा देखते हैं उसी एग्जांपल से। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको यह एग्जांपल समझाऊं, अभी आप ध्यान करें जरा इस डाटा पर। आप देख रहे हैं कि ये मेरी 4 मंथ की सैलरी है। सपोज करें एक मंथ में मैंने 10,000 अर्न किया, 20,000, 30,000 और 40,000। अब ये जो हमारे पास 4 डिफरेंट फिगर्स हैं, अगर कोई मुझसे पूछता है भाई आपकी सैलरी कितनी है, तो मेरी सैलरी तो यूनिफॉर्म है ही नहीं, बल्कि मेरी सैलरी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि सैलरी जो है वो हमारे पास कई वैल्यूज रखती है। अब मैं उसको क्या बताऊंगा, अब मैं उसको पूरी डिटेल थोड़ी ना बताऊंगा कि भाई एक महीने मैंने 10,000 कमाया फिर 20,000, नहीं, मैंने उसको एक फिगर बतानी है। मैं यहां पर इन केसेस में जहां पर नॉन यूनिफॉर्म डाटा हो, वहां पर हम क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। कैसे लेते हैं एवरेज, मैं जितनी भी वैल्यूज हैं इन सब को ऐड करूंगा और जितने टोटल मंथ्स हैं, ये 4 मंथ्स की सैलरीज हैं, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा। ये जो सैलरी होगी ये सैलरी नहीं बल्कि ये कहलाएगी एवरेज सैलरी। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास एवरेज सैलरी का। नाउ स्टूडेंट्स जरा देखिए इसका आंसर हमारे पास 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000, ये आ जाएगा 1 लाख। और कितने मंथ्स में, 4 मंथ्स में। अगर मैं 4 महीनों में कुल मिलाकर 1 लाख अर्न कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं मैंने हर महीने में 25,000 अर्न किया। क्या मैंने हर महीने 25,000 अर्न किया? एक्चुअली में नहीं, किसी महीने में 10,000 था, किसी में 20 था, किसी में 30 था। मैंने एक भी महीने में 25 नहीं किया। लेकिन ये 25 जो है वो आपकी सैलरी नहीं है, ये एक्चुअल सैलरी नहीं, आपकी एवरेज सैलरी है। कि अगर आप हर महीने 25,000 कमाते तब भी आप 4 महीनों में 1 लाख अर्न करते। तो जब हमारे पास डाटा नॉन यूनिफॉर्म हो तो हमें एवरेज का सहारा लेना पड़ता है। ये तो आपको समझ में आ गई बात। अब जरा देखें इस बात का इससे क्या ताल्लुक बनता है। ये देखिए, ये हमारे पास 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40, 70 और 110 डिग्री हर सेकंड में मूव कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी 10 डिग्री हो गई पर सेकंड, 20 डिग्री पर सेकंड, 40, 70 डिग्री पर सेकंड और 110 डिग्री पर सेकंड। वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही? अब देखते हैं वेलोसिटी के चेंज होने से हमने क्या देखा था, जब भी वेलोसिटी चेंज हो तो बॉडी में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन हुआ 10 से स्पीड 20 होगी, कितना एक्सेलरेशन हुआ, 10 का। और फिर हमारे पास यहां पर भी अगर आप देखें 20 से 40 होगी स्पीड, कितना एक्सेलरेशन हुआ, चेंज आया 20 से 40 का, तो 20 का चेंज आया। और फिर 40 से 70 का चेंज आया तो 30 का चेंज आया। और फिर 70 से 110 डिग्री का चेंज हो गया, 110 डिग्री चेंज हो गए तो हमारे पास एक्सेलरेशन हुआ 70 से 110, 40 का चेंज हुआ। अब जरा एक्सेलरेशन की सारी वैल्यूज देखो। पहले सेकंड का एक्सेलरेशन है 10, दूसरे का सेकंड का एक्सेलरेशन 20, तीसरे का 30, चौथे का 40, ये वाला। अब जरा देखें क्या ये डाटा यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? ये नॉन यूनिफॉर्म है। अगर आपको एक्सेलरेशन की एक वैल्यू बतानी है तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि आपके पास तो डिफरेंट किस्म के एक्सेलरेशंस हैं। आप इस सूरत में क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट एवरेज का सहारा लेंगे। जब डाटा नॉन यूनिफॉर्म हो तो एवरेज ले लेंगे। अब एवरेज कैसे लेंगे, ये 4 एक्सेलरेशंस हैं और 4 टोटल सेकंड लगे हैं, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 25 का आंसर। ये जो 25 है ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है। क्या किसी भी सेकंड में उसका एक्सेलरेशन 25 रहा है? कहीं भी नहीं। लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो एवरेज अगर देखें तो उसका 25। तो एवरेज जहां कई जगहों पर सॉल्यूशन है, क्योंकि कई जगहों पर हम एवरेज का सहारा हमें लेना पड़ता है, वहां ये कुछ प्रॉब्लम भी करता है। और वो ये प्रॉब्लम करता है कि एवरेज आपको ट्रू वैल्यू नहीं बताता। यानी कि अगर मैं कहता हूं मेरी एवरेज सैलरी जो है वो 25,000 है, तो किसी भी मंथ में मुझे 25,000 मिला तो नहीं है। इस वजह से एवरेज जहां कुछ फायदे रखता है वहां कुछ नुकसान भी रखता है। तो एवरेज में हम क्या करते हैं, हम टोटल चेंज ले लेते हैं और टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स जरा एवरेज को डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन? ये था ना, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, total change in angular velocity divided by total time taken।
ठीक है। तो फार्मूला अगर आप देखेंगे तो वो फार्मूला जो है वो यही बनेगा, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, और यहां छोटा सा एवरेज लिख देंगे। तो फार्मूले में कोई किसी किस्म का चेंज नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, ये है एवरेज। मैंने बताया कि एवरेज में आप टोटल टाइम लेंगे, ये टोटल टाइम है। अब ये टोटल टाइम 1 घंटा भी हो सकता है, 10 घंटे भी हो सकते हैं, 50 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक हो गया जी। लेकिन अगर आप ट्रू इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, एवरेज नहीं बल्कि ट्रू, तो ट्रू इंफॉर्मेशन क्या होगी, आपको हर लम्हे की इंफॉर्मेशन बताई जाए। इस वजह से एवरेज एक्सेलरेशन की जगह पर हमारे पास एक और चीज भी है जिसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी एंगुलर एक्सेलरेशन है। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है एक लम्हा। तो एक लम्हे को बोलते हैं इंस्टेंट। एवरेज तो टोटल टाइम होगा ना, आप 1 सेकंड भी ले सकते हैं, आप पूरा दिन का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो ट्रू वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर आप ट्रू वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको हर लम्हे का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मजे की बात है, इसका फार्मूला वही होगा, फार्मूला वही होगा कि डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। बस फर्क क्या होगा कि ये जो डेल्टा टी है ये कोई और टाइम नहीं होगा, एक लम्हा होगा। एक लम्हा तो बहुत छोटा होता है, इस वजह से मुझे यहां पर लिमिट लगानी पड़ेगी, शर्त लगानी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो डेल्टा टी है ना, ये कोई और टाइम नहीं बल्कि ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 है। और अप्रोचेस टू 0 का मतलब है कि ये टाइम इंटरवल इतना थोड़ा चेंज हुआ है कि ऑलमोस्ट ये एक लम्हा बनता है। इसे हम बोलेंगे कि ये जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को इसके फार्मूले से डिफाइन करता हूं। कैसे डिफाइन करेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी ही है। शर्त यह है कि डेल्टा टी अप्रोचेस 0 हो। तो ये हमारे पास, इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं आसान अल्फाज में, दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, वही डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी जो आप पहले से लेते रहे, लेकिन अब उसकी कौन सी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। शर्त लग गई है, एक लिमिट लग गई, और वो लिमिट क्या है वो भी बता देते हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, where limit delta t approaches 0। तो शर्त क्या है, शर्त यह है कि वो जो टाइम इंटरवल है वो इतना थोड़ा हो कि वो एक लम्हा, एक इंस्टेंट बने। नाउ स्टूडेंट्स, एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जरा देखते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा तवज्जो से देखिएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ये सैलरी जो नॉन यूनिफॉर्म सैलरी थी उसका मैंने आपको मसला बताया था। वो हर लम्हे की, मैं हर मंथ था लेकिन हर लम्हा बोल देता हूं क्योंकि अब इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट आपको आ गया है। मेरी हर लम्हे की सैलरी क्योंकि डिफरेंट है तो मुझे एवरेज लेना पड़ा। हर लम्हे की कुछ और आ रही है और एवरेज कुछ और आ रहा है। अब जरा देखते हैं, इमेजिन करो मेरी सैलरी यूनिफॉर्म हो, हर लम्हे में मैं 10,000 कमाऊं। अब आप अगर अब एवरेज लेना चाहें, एवरेज कैसे लेते थे, सबको ऐड करो और टोटल जितने सैलरीज हैं, 3 सैलरीज हैं, उस पर डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 3000 ओवर 3। ठीक है जी। और 3000 ओवर 3 क्या बनेगा, 10,000 नहीं बनेगा। ये 10,000 क्या है, ये तो मेरी एवरेज सैलरी है। और मेरी हर लम्हे की सैलरी कितनी थी भाई, वो भी 10,000 थी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूनिफॉर्म सैलरी हो तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एवरेज लें या इंस्टेंटेनियस देखें, क्योंकि एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आपस में बराबर हो जाती हैं। शर्त यह है कि आपका डाटा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है स्टूडेंट्स, और वो ये कि इफ अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर एक बॉडी का यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है
तो फिर उसके एक लम्हे का एक्सेलरेशन ले लो यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या उसके पूरा एवरेज ले लो, हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन आपस में हमेशा बराबर होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। ये तो हो गई कुछ चीजें आप लोगों की एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। आई होप कि आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब जरा स्टूडेंट्स आते हैं इस लेक्चर के एंड पर, इसके यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं और फिर डायरेक्शन को। देखिए यूनिट क्या है, यहीं पर यूनिट को डिस्कस कर लेता हूं। आप लोगों ने एक अलग हेडिंग देनी है बकायदा, ठीक है। तो ये यूनिट है। देखिए यूनिट हमेशा फार्मूले से निकलता है। फार्मूले में ऊपर क्या है, वेलोसिटी। याद है वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। नीचे है टाइम। टाइम का तो अपना यूनिट सेकंड ही होता है। ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो ये है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट। और अगर हमने यूनिट डिस्कस कर लिया है तो क्यों ना हम साथ डायमेंशन भी डिस्कस कर लें। डायमेंशन के बारे में मैंने आपको यह बात बताई थी कि जो रेडियन है ना, रेडियन, इसकी डायमेंशन नहीं होती, इसकी डायमेंशन नहीं होगी, सेकंड की होगी। सेकंड की डायमेंशन टी होती है, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं डाली, और सेकंड के ऊपर जो पावर है वो एज इट इज आएगी। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई। क्या डायमेंशन होती है एंगुलर एक्सेलरेशन की? T-2। नाउ स्टूडेंट्स आखिरी चीज आज की, और वो है डायरेक्शन। तो आइए जरा देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसकी डायरेक्शन कहां को होती है। अगर आपको याद हो, मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपको बताई थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन कहां थी? राइट हैंड रूल में। अगर एक चीज घूम रही है तो जब घूमते हुए आपने अपनी फिंगर्स को घुमाओ के डायरेक्शन में कर्ल करना है तो अंगूठा जो है वो क्या बताएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी में भी यही रूल था, तो एंगुलर वेलोसिटी भी ऊपर को होगी। अब सवाल है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कहां को होगा। तो स्टूडेंट जरा कॉपी पेंसिल निकाल लें, और ये बात जो मैं अब आपको बताने लगा इसको ध्यान से नोट कर लें, क्योंकि मैं ये नहीं लिखूंगा, आप लोगों ने ये बात खुद लिखनी है। स्टूडेंट्स ये देखिए, मेरे पास ये एक पंखा जो है वो फुल स्पीड पर घूम रहा है। जरा जल्दी से बताएं इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? आप कहेंगे राइट हैंड रूल, ऊपर को। एंगुलर वेलोसिटी कहां होगी? आप कहेंगे राइट हैंड रूल, ऊपर को। तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन कहां होगा बच्चों? आप कहेंगे राइट हैंड रूल और ऊपर को। नहीं स्टूडेंट्स, गलत हो जाएगा ये। आपने नोट किया मैंने क्या बोला? ये पंखा कैसे घूम रहा है? कांस्टेंट स्पीड से। और जब किसी चीज की स्पीड चेंज ना हो रही हो, तो आज का लेक्चर तो हम लोगों ने यही डिस्कस किया ना कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। तो इस वक्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कब होगा? जब स्पीड चेंज होगी। आइए स्टूडेंट इस फैन को ऑन करते हैं। जब हम इस फैन को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड बढ़ाना शुरू करेगा। मैं आपसे पूछता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां है? आप कहेंगे राइट हैंड रूल में, ऊपर को। एंगुलर वेलोसिटी कहां है? आप कहेंगे राइट हैंड रूल, ऊपर में। और अगर मैं आपसे पूछूं एंगुलर एक्सेलरेशन है या नहीं, तो आप कहेंगे भाई अब तो स्पीड बढ़ रही है। और कहां को होगा? बेटा जहां पहले दोनों वेक्टर्स हैं एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऊपर को ही होगा। इसका मतलब हम लोगों ने क्या सीखा? ये बात लिख लें डायरेक्शन की हेडिंग में, और ये बात लिखें कि व्हेन द एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग, angular acceleration will be in the direction of angular velocity and angular displacement. कि जहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर था, एंगुलर एक्सेलरेशन का वेक्टर भी उधर ही होगा। लेकिन यह कब होगा? इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग। लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होता। इमेजिन करें इस फैन को मैं ऑफ करता हूं, अब भी तो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड चेंज कर रहा है ना, कम कर रहा है, लेकिन अब ये स्पीड कम कर रहा है, घूम तो उसी डायरेक्शन में रहा है। मैं कहूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, आप कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड रूल, ऊपर। एंगुलर वेलोसिटी कहां है? राइट हैंड रूल, ऊपर। एंगुलर एक्सेलरेशन है या नहीं? आप कहेंगे है, क्योंकि हमारे पास अब स्पीड चेंज हो रही है लेकिन स्पीड कम हो रही है। तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ऊपर को है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन यहां डाउनवर्ड होगा। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों ने देखा कि इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग या एंगुलर स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो फिर हम क्या कहेंगे?
एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी ऑपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि 180 डिग्री बनेगा इन दोनों के दरमियान। तो ये आप लोगों ने देखा कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थे ना, उनका एक डायरेक्शन थी, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन की दो डायरेक्शंस होती हैं। अगर स्पीड बढ़ रही हो तो कोई और डायरेक्शन, अगर स्पीड कम हो रही हो तो फिर कोई और डायरेक्शन। और आपने ये देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि हर घूमती चीज में एक्सेलरेशन नहीं होता। हर घूमती चीज में तब एक्सेलरेशन होगा जब उसकी स्पीड कम या ज्यादा होगी। बिल्कुल जैसे हम कहते हैं उर्दू में कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह से हर घूमती चीज में जरूरी नहीं कि एंगुलर एक्सेलरेशन हो, लेकिन हर घूमती चीज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी जरूर होगी। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स। आई होप कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और ये 3 लेक्चर्स इस पूरे चैप्टर की बेस हैं। ये 3 लेक्चर्स पर इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाया ताकि आगे आप लोगों को बार बार प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।